हेलो फ्रेंड्स, आज हम जियो जित्सु मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं जो इस तरह से है। इस कहानी की शुरुआत होती है जंगल में भागते हुए एक आदमी को दिखाने से जो किसी से बच के भाग रहा था। अब जो भी इस पर हमला कर रहा था हम उसे नहीं देख पाते, पर वो जो भी था इस पर ब्लेड से हमला कर रहा था। भागते भागते ये आदमी, जिसका नाम है, एक पहाड़ की चोटी पर आ जाता है। उसे ये लग रहा था कि इसलिए मजबूरन उसे सामने पानी में कूदना ही पड़ता है। एक पत्थर से उसका सर टकरा गया था, इसलिए वो फौरन बेहोश हो जाता है। फिर रात को मछुआरों की कश्ती वहां से गुजर रही थी, जो को देख लेते हैं और किश्ती में उसे ले आते हैं। और क्योंकि वो काफी जख्मी था इसलिए अपने घर लाकर उसका इलाज करते हैं। मछुआरों की वाइफ जे के ऊपर एक निशान देख लेती है, जिसके बारे में वो अपने हस्बैंड को बता रही थी कि ये लोग जे को अपने पास नहीं रख सकते थे, पर घर छोटा था इसलिए पास ही अपने आर्मी कैंप में ले जाने का फैसला करती है। क्योंकि शक्ल से लग रहा था ये कोई सोल्जर ही है। कैंप में पहुंचकर मछुआरे की वाइफ बताती है कि टांके मैंने इसकी जगह पर लगा दिए हैं, तो अब इसे आप अपने पास रख लीजिए, हम नहीं रख सकते। अब उसकी जुबान किसी को भी समझ नहीं आ रही थी, तो ट्रांसलेटर उसकी बात अपने सीनियर ऑफिसर को समझाता है। ट्रांसलेटर अपने कामों में काफी बेकार था, इसलिए वो उल्टा सीधा मतलब ही सबको बताता है जो किसी को भी समझ नहीं आता। और वो औरत अपनी जुबान में समझाती है कि हर 6 साल के बाद मंदिर में एक डेथ वॉरियर यानी मौत का योद्धा आता है जो किसी को नहीं छोड़ता, इसलिए सब मरने वाले हैं। को यही छोड़ने के बाद औरत वापस अपने घर जाती है और फिर जब उसे होश आता है तो उसे एक ऑफिसर पूछताछ करने के लिए आया था, यानी कि वो कौन है और उसका क्या मकसद है। पर जे को कुछ भी याद नहीं था, यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं। ऑफिसर कहती है कि हमने तुम्हारी तस्वीरें और उंगलियों के निशान के लिए और अब जल्द ही हमें ये पता लग जाएगा कि तुम कौन हो। तुम्हारा डेटा बेस पर भेज दिया गया है। ऑफिसर उसे एक डिवाइस दिखाती है, साथ ही ये भी बताती है कि ये हमें तुम्हारे पास ही मिलती है। तो उस डिवाइस के बारे में कुछ ज्यादा याद नहीं आ रहा था। वो बस इतना कहता है कि मेरे ख्याल से इस डिवाइस की ये पता लगवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि किसी जगह पर गैसेज है या नहीं और मेरा बाकी सामान किधर है। ये सुनकर ऑफिसर को उस पर शक होने लगता है कि जरूर ये कुछ छुपा रहा है और बस कुछ याद न आने को ड्रामा कर रहा है। तो इसलिए सीनियर ऑफिसर को गुस्सा आया था, तो कहता है कि मेरे ख्याल से तुम ऐसे प्यार से अपना मुंह नहीं खोलोगे, हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। दरअसल ये उसे मारकर मुंह खुलवाना चाहते थे और अब एक ऑफिसर जैसे उसे मारने लगता है तो उसे पकड़ लेता है। गोनी से उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद एक और ऑफिसर जैसे उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, उसे भी टांग से मारकर गिरा देता है। बड़े ही अलग अंदाज में वो सबको मारता जा रहा था। बेशक उसे कुछ याद नहीं था, पर अपने लड़ने के सारे स्टाइल याद थे, इसलिए वहाँ का कोई भी सोल्जर उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। यहाँ वो ऑफिसर आती है, बाकी वो तो जितनी देर कर दिया था, पर वो चुपके से उसे इंजेक्शन लगा देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और होश आने पर ऑफिसर उसे दोबारा वही सवाल करती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा मकसद क्या है, तुमको जासूस तो नहीं। कहता है कि मुझे सिर्फ इतना याद है कि कुछ ने मेरी जान बचाई थी, पर मैं वहाँ पहुंचा कैसे ये मुझे याद नहीं आ रहा। बस मैं इतना जानता हूँ कि वो बहुत ताकतवर है, हम सबको मार डालेगा। मुझे सुनकर ऑफिसर काफी हैरान रह गई थी। वो जी को बाहर लेकर आती है आसपास की जगह दिखाने के लिए, ताकि उसे कुछ याद आ सके। तभी एक अजनबी आता है जो दरअसल एक वॉरियर था। आते ही वो सभी सोल्जर से अकेले ही लड़ने लगता है, क्योंकि हालांकि उसके पास कोई हथियार भी नहीं था, पर फिर भी वो सबको मारता हुआ उनकी गोलियों से बचता जा रहा था। हाथों से ये टांगों से सबको टीयर कर रहा था। सबको मारने के बाद वो जीप से कहता है कि जल्दी करो, हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। क्योंकि वो को जानता था पर वो नहीं, लेकिन फिर भी उस पर भरोसा करता है और उसके साथ यहाँ से भाग जाता है। रास्ते में आने वाले सोल्जर को भी वो मारते जा रहे थे और फिर एक काफी बड़े खेत में आ जाते हैं, जहाँ झाड़ियों में से निकलकर और भी वो लोग उनके पास आ जाते हैं। इनके हुलिये काफी अजीब थे, क्योंकि वॉरियर थे जो को भी जानते थे और उसे अभी कुछ याद नहीं आ रहा था। वो लोग भी काफी परेशान थे, ये सोचकर कि आखिर वो हमें पहचान क्यों नहीं रहा।
अब इससे पहले कि वो जो को लेकर मंदिर जाते हैं, ऑफिसर और उसके साथी यहाँ आकर इन पर हमला कर देते हैं और जो को एक बार फिर से पकड़ लिया जाता है। दोबारा पूछताछ करने पर वो बताता है कि मुझे नहीं पता कुछ भी, बस इतना जानता हूँ कि वो लोग मुझे जानते हैं, मेरा कोई ना कोई ताल्लुक तो है उनसे। और हाँ, मेरी बात सुनो गौर से, तुम सब यहाँ से भाग जाओ या सब मारे जाओगे। मैं नहीं जानता कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, पर इसमें 100% सच्चाई है। और सुना सुनाया मुझे याद आ रहा है कि मैं जंगल में भाग रहा था किसी से बच के। उसकी ये बात सुनकर ऑफिसर जैक और अपने सोल्जर्स के साथ जंगल में जाती है छानबीन करने के लिए, जहाँ पर जैक को कुछ कुछ याद आने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो सारी बात समझ पाता, तभी सोल्जर पर ब्लेड से हमला होने लगता है। लगातार जिस तरफ से ब्लेड आ रहे थे, ये उस तरफ ही गोलियां चलाने लगते हैं। इन्हें अंदाजा नहीं हो रहा था कि दुश्मन कहाँ बैठकर इन पर हमला कर रहा है, इसलिए कुछ सोल्जर तो मारे जाते हैं जबकि कुछ अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग गए थे। कैप्टन को कुछ महसूस होता है, वो एक पेड़ की तरफ देखते मुस्कुराने लगते हैं, जिसे हम समझ पाते हैं कि वो जिस कैप्टन को नजर आ रही थी, जो दरअसल इनविजिबल, मतलब कि वो थी तो पर नजर नहीं आ रही थी। और फिर वो चीज कैप्टन को दिखने लगती है जो पेड़ से नीचे उतर आया था, जिस पर फौरन कैप्टन गोलियां चलाने लगता है, जो दरअसल एक एलियन था। उसे वो सारी गोलियां लगी थी जिस वजह से वो नीचे गिर गया था। कैप्टन को लगता है कि शायद वो मर जाएगा, पर हैरानी की बात तब होती है जब उसके साथ सभी लोग फौरन बैठ जाते हैं। एकदम से वो उठता है और कैप्टन पर हमला कर देता है। उसने गले से पकड़ा हुआ था, ऑरेंज रंग की रोशनी निकल रही थी, जिसे हम समझ पाते कि वो कितना ताकतवर है। उसके जिस्म के हिस्से से नीले रंग की रोशनी भी निकल रही थी। उधर ऑफिसर को अपने साथ लेकर भाग रहा था, जिस बीच वो एक गड्ढे में गिर जाता है, जबकि ऑफिसर अभी भी बाहर ही थी और उस पर भी ब्लेड से हमला होता है। वो बेचारी कट जाती है और मारी जाती है। उस गड्ढे में गिरकर देखता है कि ये है जहाँ एक आदमी बैठा था और जिसका नाम वो पूछता है कि तुम्हें कुछ याद नहीं कि मैं कौन हूँ। तब जे एक नाम में जवाब देता है, जो सुनकर उसे मारने लगता है, उसे लड़ने लगता है तलवार से, कभी टांगों से, कभी लकड़ी के टुकड़ों से। को सब याद आ जाए पर कोई फायदा नहीं होता। ये नॉर्मल होने के बाद को बताता है कि आज उसने तुम पर जंगल में हमला किया था। वो असल में एक एलियन है जो दूसरे प्लेनेट या नहीं, उसे डेथ वॉरियर यानी मौत के योद्धा के नाम से भी जाना जाता है। जमीन पर आने का उसका मकसद बस एक ही है, दुनिया और इंसानियत को तबाह करना, और अब तुम्हें उसे खत्म करना, क्योंकि एक वॉरियर ही वॉरियर को मार सकता है और हरा सकता है। जे तुम ही हमारे वॉरियर हो। उनकी बात के साथ ही यहाँ उनके बाकी साथी भी आ जाते हैं, जो को मंदिर ले जा रहे थे। जी हाँ, जो की मुलाकात एक फीमेल वॉरियर से भी होती है जो उसकी दोस्त थी, पर जो कि वो भी याद नहीं थी। उसको एक दीवार पर बनी गोल शक्ल के पास लाया जाता है और बताता है कि हर 6 साल के बाद जमीन के पास से एक प्लेनेट सियारा गुजरता है, और जब ऐसा होता है तो उस दुनिया का एक रास्ता खुल जाता है, जिस रास्ते के जरिए वो एलियन यानी डेथ वॉरियर हमारी दुनिया में आता है। और वो रास्ता यही गोल शक्ल वाला है। उस एलियन को कोई आम इंसान नहीं हरा सकता, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक ताकतवर होता है। उसे हराने के लिए सदियों से मंदिर के गुरु लोगों को लड़ना सिखाते हैं, उन्हें वॉरियर बनाते हैं। अगर एक इंसान योद्धा उसे न हरा पाया तो वो एलियन योद्धा इस पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। और अब जी तुम्हारी हमारी आखिरी उम्मीद हो, कैसे भी करके तुम्हें उस एलियन वॉरियर को हराना ही होगा। सारी बातें सुन तो रहा था पर हैरान था, लेकिन अब तक वो ये समझ गया था कि मैं इन सब लोगों के लिए एक बहुत खास हूँ। अब इसे भी वही कपड़े पहनाए जाते हैं और जो बाकी वॉरियर्स ने पहने हुए थे, ये कोई आम कपड़े नहीं थे, बल्कि इनमें एक ऐसी खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसमें एलियन नहीं देख सकता था। मतलब जेसीबी ने इनविजिबल नजर आता है, ये भी उसकी तरह इनविजिबल होने की ताकत रखता है, यानी कि गायब होने की ताकत रखता है। जिसके बाद ये लोग अपने मिशन यानी एलियन को ढूंढते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में एक वॉरियर जे को आसमान में वो प्लेनेट दिखाता है और बता रहा था कि ये उस एलियन का प्लेनेट है, घर है, जो 6 साल के बाद आ गया है। लेकिन इससे पहले कि ये यहाँ से जाए, हमें एलियन को पकड़ के या तो खत्म करना होगा या प्लेनेट की रास्ते से वापस भेजना होगा जो मंदिर में है, क्योंकि अगर प्लेनेट यहाँ से चला गया तो वो दरवाजा 6 सालों के लिए बंद हो जाएगा, जिसके बाद एलियन को वापस भेजने का कोई रास्ता नहीं होगा।
तो वो हर तरफ तबाही मचा देगा। उसे बताता है कि हर 6 सालों के बाद वो एलियन 9 वॉरियर्स से लड़ता है, जो सारे वॉरियर्स वो खुद ही चुनता है, और अगर उनमें से कोई एलियन के साथ लड़ने से मना कर दे तो वो गुस्से में आकर आसपास की हर एक चीज को तबाह कर देता है। हर जिंदा चीज, जिसे इंसान, जानवर, परिंदे, सबको खत्म कर देता है। अब खुद चुने जाने पर से लड़ना काफी गर्व की बात है, और अगर कोई इसमें मर भी जाए तो कम से कम बाकी लोगों की जान तो बच ही जाती है। अब पूछता है कि हम लोग तो 8 हैं, वॉरियर्स नंबर होने चाहिए, तो एक और वॉरियर्स किधर है? तब वाइली बताता है कि खैर हम पहले ही 9 ही थे, लेकिन अब हमारा एक वॉरियर मारा गया है, हमने उसे खो दिया है। इसी रात इन लोगों ने एलियन को ढूंढ भी लिया और हमला करके उसे काफी हद तक जख्मी भी कर दिया। वो उसे लगभग मार ही देती है कि तभी जैक पानी में गिर जाता है, जिससे ये लोग लड़ाई में हार जाते हैं। जैक ने भागने की कोशिश की तो तभी वो गिरा था पानी में। आगे वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। जैक को बताते हैं कि तुम ही एलियन का असली शिकार हो, तो इसलिए तुम्हें अकेले ही आगे बढ़ना, क्योंकि हम लोग आसपास नजर रखेंगे। और जब जैसे जीत आगे जाता है, एलियन उसके सामने आ गया था, लेकिन इससे पहले कि जैक उससे लड़ता, बाकी वॉरियर्स एक एक करके अपनी तलवारों से उस पर हमला कर देते हैं। काफी हद तक वो उसे जख्मी कर चुके थे। जिस बीच कोई आकर जैक पर हमला कर देता है, वो बेहोश हो गया था। होश आने पर वो अपने सामने कैप्टन को पाता है, जो मरा नहीं था बल्कि अभी जिंदा था। वो जो को बताता है कि मैं उस एलियन के बारे में जानता हूँ। वो पर गन तान के कहता है कि तुम्हारे साथियों ने जो प्लान बनाया है वो ठीक नहीं है। मैंने देखा है कि उस एलियन के जख्म काफी तेजी से भर जाते हैं, तो तुम लोग उस पर एक एक करके नहीं बल्कि एक साथ हमला करो। कैप्टन जख्मी होने की वजह से मरने वाला था। मरते मरते वो अपनी तलवार जे को दे देता है। इसे लेकर वोलो के पास जा चुका होता है, जहां वाइली उसे बताता है कि जिस दिन से ये एलियन उस रास्ते से बाहर निकला था, इसने हमला करके हमारे को मार दिया था, और जब हम उसके साथ लड़ रही थी तो उसने तुम्हें चुना कि मैं इसके साथ लड़ूंगा। मतलब कि तुम उसे बहादुर लगे, तुम लड़ाई कर ही रहे थे कि तभी तुम्हारी तबीयत खराब हो गई और तुम्हें पता नहीं क्या हुआ। तुम डरकर वहाँ से भाग गए। मैं ये नहीं कहता कि तुम बुज़दिल हो, क्योंकि तुमसे पहले लड़ने के लिए एलियन ने मुझे चुना था, और तब मैं भी बिल्कुल ऐसे ही वहाँ से भाग गया था। उसे हम दोनों ही बुज़दिल लगे, इसलिए उसने हमें नहीं मारा, क्योंकि उसका उसूल है वो बुज़दिलों को कुछ नहीं कहता। वो दोनों भी बातें कर रहे थे कि तभी एक आदमी की लाश आके गिरती है, जो देखकर जल्दी से जीप चेक करने जाता है। उसे ये जानकर बहुत दुख होता है कि हमारा एक और साथी मारा गया। अब जब बाकी साथी भी वहाँ आते हैं तो वो ये फैसला करते हैं कि हम सब मंदिर चले जाएंगे, वहीं एलियन से लड़ेंगे, क्योंकि अब प्लेनेट का वो रास्ता मंदिर वाले रास्ते से मिलने वाला था। खुद भी वहाँ पहुँच गए थे और एलियन को भी वहाँ आने पर मजबूर कर देते हैं, और उसके आते ही एक साथ ही उस पर हमला कर देते हैं। तभी तलवारों से लड़ रहे थे तो कभी टांगे मार मार कर एक साथ लड़ने के बावजूद भी टिक नहीं पाते, तो वो अपनी और ताकत का इस्तेमाल करके उठा उठा के इन्हें दूर फेंकता जा रहा था। जब ये देखता है कि दोबारा वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो इसलिए कोई एलियन का सामना करना पड़ता है। दोनों के बीच काफी देर तक जबरदस्त लड़ाई चलती रहती है। तलवारबाजी की बराबर की टक्कर दे रही थी एक दूसरे को, पर आखिर में एलियन ने खतरनाक वार करके वाइली को मार गिराता है। अब इन्हें मैं फीमेल वॉरियर जे को भागने से रोकती है और बताती है कि असल में वाइली मेरी डैड थी, उन्होंने ही मुझे लड़ना सिखाया और वॉरियर बनाया, जो बताकर वो दुखी होकर रोने लगती है। उसकी बातें सुनकर जो को भी काफी दुख होता है, इसलिए वो फैसला करता है कि अब मैं एलियन से नहीं भागूंगा बल्कि उसका सामना करूंगा। तभी इधर एक सोल्जर कुछ मछुआरों के साथ आता है और जो कुछ बॉम्ब्स भी लाया था। वाइली की बेटी यानी वॉरियर लड़ाई में जख्मी इसलिए कि वाइफ उसका इलाज करती है, और तभी इधर आ जाता है वो एलियन, जो आते ही पहले अपने बाजू वाले गेंद और बाद में ब्लेड से इन पर हमला कर देता है। उसे देखकर सब अपनी जान बचाने के लिए छुप गए थे, पर उसकी वाइफ को जरा भी डर नहीं लगता, बल्कि वो तो लगातार गन से उस पर गोलियां चलाने लगती है। तो वो लोग वहाँ से ये समझकर चले जाते हैं शायद वो मर गया है, पर हमेशा की तरह अब की बार भी उसके सारे जख्म फौरन भर जाते हैं। उसके जिंदा होने का जीव को पता था, इसलिए वो यहाँ आकर उससे लड़ने लगता है। दोनों के बीच काफी शानदार लड़ाई होती है। दोनों ही एक दूसरे को उठा उठा कर मार रहे थे, और फिर ये लड़ाई कुछ ऐसा मोड़ लेती है कि जैक एलियन पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन तभी चालाक एलियन अपनी और ताकतों का इस्तेमाल करने लगता है। आसपास की सारी चीजों को तोड़कर उनसे जैक पर हमला कर देता है, जिससे वो जख्मी होकर वहीं गिर गया था और अब उसे लड़ने में तकलीफ हो रही थी। एलियन आकर उसका गला पकड़ लेता है,
को ये एहसास होता है उस एलियन को अगर कमजोरी आ गई है तो इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए वो एलियन को आग के पास लाकर उस पर हमला कर देता है, जिससे वो काफी जख्मी था और वो प्लेनेट मंदिर के पास पहुंच गया था, जिससे दूसरी दुनिया का दरवाजा यानी वो गोल शक्ल वाला रास्ता खुल गया था। तभी इधर फीमेल वॉरियर भी आ चुकी थी जो काफी बार गेंद से एलियन पर शूट करती है, जिससे उसके जिस्म में छेद हो गया था। तभी इधर सोल्जर आकर एक बम लेकर जो को एलियन के जख्म में रख के टांग मार के उसे दूसरी दुनिया में फेंक देता है। वो रास्ता बंद होने से पहले ही वहाँ काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे एलियन की मौत हो जाती है, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इसी के साथ वो रास्ता बंद हो जाता है। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद मछुआरे की वाइफ वहाँ आकर जो कहती है कि तुम ही असली वॉरियर हो, वाह तुम बहुत बहादुर हो। अब जाते जाते वो सोल्जर होटल की तरफ देखकर कहता है कि बाय बाय एलियन, अगले 6 सालों में मिलेंगे, जिसका मतलब था कि अगर कोई और एलियन होगा तो वो भी जरूर आएगा दुनिया को मिटाने के लिए। इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।